नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की। लेडीज क्लब धमतरी का 38वां वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन हरदिया साहू समाज भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। क्लब द्वारा मुख्य अतिथि एएसपी मेघा टेम्बुरकर का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अध्यक्षता हरसिमरन कौर खालसा प्राचार्य मेनोनाइट अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी थी। क्लब द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यंजन प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, हाउजी गेम, प्रादेशिक समूह नृत्य, छत्तीसगढ़ी नृत्य एवं अन्य बहुत से कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में काफी संख्या में धमतरी लेडीज क्लब की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मंच का संचालन कामनी कौशिक ने किया। इसके साथ ही संरक्षिका मधु रानी ढांड, संचालिका उषा गुप्ता, अध्यक्ष माधवी शर्मा, कोषा अध्यक्ष गायत्री साहू, सचिव नीता रणसिंह, सरिता दोषी, कामनी कौशिक, जानकी गुप्ता, ज्योति शांडिल्य, भारती रायडू एवं अन्य सभी लेडीज क्लब की महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद थी। हम सजा पाए अपने ओम शांति। क्लब की सचिव इसी जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। आप सभी भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मान में अपने स्थान पर सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। और आप सभी लेडीज क्लब के सम्मान होगा। लेडीज क्लब प्रार्थना आज से हमारे सागर घोषित हो रही है। मैं क्लब के कोषाध्यक्ष सदस्य उनके स्वागत में करता मेघा टेम्बुरकर जी एएसपी। स्वागत की मेला इसलिए भी है कि लेडीज क्लब इस नगर का सबसे प्रकार के आयोजन होते हैं, जहाँ प्रतिभा सम्मान हो, जहाँ सेवा गतिविधियां हो। और तो ऐसे समय पर जब हमारे क्लब की यदि जजेस अपना जजमेंट करेंगे
ऐसे पद पर जहाँ पर से हम इतने व्यस्ततम क्षण में भी समय हमारे लिए निकाला, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हुए मंच पर आप जजेस अपना स्थान ग्रहण करें। जजेस ड्राइंग आज का 38वां वार्षिकोत्सव, लेडीज क्लब का 38वां वार्षिकोत्सव और नगर की अत्यंत सेवाभावी सबसे पुरानी संस्था और हम सबका सौभाग्य ही है। चूंकि शुभारंभ का समय है, इसलिए मैं मुख्य दीदी से कहना चाहूंगी, बाकी तो सभी भरे पूरा हाल भरा रहे तो के तैली चित्र पर माल्यार्पण किया कि अपना स्थान करें जहाँ प्रतियोग और जो भी अतिथि आ रहे हैं सभी को व्यंजन देखने इनको नंबर भी दे देना, दूर दूर खड़े करो यहाँ आके फोटो आना। मन का विश्वास कमजोर, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति स्वीकार करें और आपका इसमें स्मृति चिन्ह स्वीकार करें और आपका इसमें अपनी सफलता की ओर कदम जो बढ़ाता है, यूं ही नहीं करता ये जमाना उनकी वाहवाही, बधाई उसे ही मिलती है जब वो जंग जीत जाता है। और ऐसे जंग जीतने वाले नारी शक्ति, नारी स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने वाले और बहुत जल्द कुछ साल बाद फिर एसपी बनकर हमारे शहर में आने वाले मेघा जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आज के इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देती हूँ। उषा गुप्ता मैडम और मंच समस्त अतिथिगण, कामनी कौशिक जी, जानकी दुबे और आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे आयोजनों में मुझे आना बहुत अच्छा लगता था। महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है। ये बहुत अच्छा मंच है और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान बहुत आदिकाल से रहा है और हमने देखा है कि जिस समाज में, जिस घर में लड़की या बालिका या कोई महिला शिक्षित रहती है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहती है, वह समाज बहुत आगे जाता है। और किसी भी घर का जो निर्माण है वो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आप सब अपने घर की होम मेकर है, आप सब एक ऐसा समाज बना रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, क्योंकि आज का समय स्मार्टली रहने का है। सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन का उपयोग जो स्मार्टली करता है वही आज के समय में स्मार्ट कहलाता है। कई तरह के क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, जिसके बारे में महिलाएं सीधे में किसी से उस बात को शेयर नहीं कर पाती है। कई बार बच्चियां ऐसी होती हैं जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हो रही है, लेकिन उनको लगता है कि मैं किससे जाकर अपनी बात कहूँ। कई बार माता पिता का भी उतना सपोर्ट नहीं हो पाता है, बच्चे डरते हैं अपने माँ बाप से, तो माँ से जो शेयर नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है उसे, तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। उषा गुप्ता मैडम हमारी काउंसलर है, ऐसी बहुत अच्छी लेडीज हमारे यहाँ काउंसलर है और कई विषय विशेषज्ञ भी हमारे पास है, मनोचिकित्सक है, जिनसे आप सीधे काउंसलिंग कर सकते हैं। और कोई अगर छेड़छाड़ की भी शिकायत होती है तो सीधे आप हमारे पास रिपोर्ट करने आ सकते हैं। हमारे जिले में महिला अधिकारी भी है, जैसे मैं एडिशनल एसपी हूँ, मेरे पास
2 DSP हैं जो महिलाएं हैं और ये लोग सीधे लड़कियों की या महिलाओं की समस्या सुन सकते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर होता है जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। इस नंबर को आप डायल करेंगे तो उस नंबर पे आप लोग को मदद मिलेगी। पुलिस का 100 नंबर आप लोग को सबको पता होगा, 100 नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्मार्टफोन का यूज करना स्मार्टली बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी का फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा में सब लोग हैं, सोशल मीडिया हर महिला आज के समय में यूज कर रही है, व्हाट्सएप आप लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार आप लोग के साथ किसी अलग तरह की ठगी होती है, कई बार साइबर ठगी होती है। तो इसलिए अपने घर के लोगों को, बच्चों को आप लोग अवेयर करिए कि किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, फेसबुक पे अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, किसी को आप बाई नेम बाई फेस अगर नहीं पहचान रहे हैं, एक बार फेक प्रोफाइल आईडी करता है, चेहरा किसी लड़की का होता है, लड़का रहता है, आपसे बात कर रहा है, तो इस तरह से आप लोग को अलर्ट होने की जरूरत है। कई बार इनामी राशि के नाम पर कॉल आता है आपके बैंक में, वो अपने फोन से ही आप लोगों को बेवकूफ बनाएगा, आप लोगों को फोन पे ही वो फ्रॉड करेगा और आप लोग इजीली, मैंने ये देखा है कि साइबर फ्रॉड के शिकार गांव के महिलाएं नहीं होती हैं, गांव के पुरुष महिलाएं नहीं होते हैं। जितना अधिक पढ़े लिखे होंगे उतने अधिक साइबर फ्रॉड के शिकार होंगे। जितने विक्टिम मेरे पास आते हैं अकाउंट से लाखों पार हो जाते हैं। जब अकाउंट से पैसे पार हो जाते हैं तब वो आके पुलिस के पास सूचना देते हैं। तो अगर आप पहले सूचना दें, पहली बात तो ऐसी घटना होने से पहले आप लोग को अलर्ट होना चाहिए। जो आपका धोखाधड़ी कर रहा है आरोपी, वो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएगा, अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। तो मुझे आज 4 बजे आना था, लेकिन मैं राजीव मेला ड्यूटी में जा रही हूँ, यहाँ से मैं यूनिफॉर्म लगा के ड्यूटी भी जाऊंगी। तो मुझे मैडम को और हर महिला के अंदर एक शक्ति होती है, उस शक्ति को जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, उस गुण को पहचानने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को, अपने गुण को पहचान जाएंगे तो आपको समाज भी आपको उस गुण को मानेगा। अगर आप खुद को ही नहीं मानेंगे उस लेवल पे कि मैं मुझ में ये क्वालिटी है, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप समाज बिल्कुल नहीं मानेगा। तो महिला को पहले आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, उसके बाद ही समाज उसको मानने लगता है। इस आयोजन में आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा आयोजन है, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ और नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा जी, एएसपी मैडम जी, लेडीज क्लब के साथियों, विभिन्न संगठनों से आए हुए पदाधिकारी, बच्चे और मीडिया जगत से पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को सबसे पहले तो मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अल्प समय में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और सभी लोग आए। और मैडम जी को बता दूं मैं ये बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे विश्व पितामह ध्यान साहब जी को, जिन्होंने संरक्षक के रूप में ये लेडीज क्लब का गठन किया और मेरे को, हम लोगों को शासन द्वारा नगर पालिका बाल मंदिर क्लब चलाने के लिए मिला था और पूरी सुविधाएं मिली थी। विगत 25 वर्षों तक ये क्लब हमारा नगर पालिका बाल मंदिर में चलता रहा। और सबसे पहले तो जब हम महिलाएं दिन कोई रास्ता के घंटियों 25 वर्षों से महिलाएं हर दिन साल को जाती हैं और खाना बनाना पाया हो, हमारे लेडीज क्लब की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर, इसी के तहत हम लोगों ने 4-5 ईयर लाए, हम लोगों ने किसी सहयोग राशि दी है। मेंबरों की तालीम तो बचती है, साल भर हम इतना पैसा देती हैं, हम भी खोल करके कार्यक्रम की कर सकते हैं, सभी गतिविधियाँ कर सकते हैं। और मैडम जी से बोलूँगी कि मैं आप महिलाओं को ऐसा संदेश दें। कई बार क्या होता है, विषम परिस्थिति में महिलाएं सुसाइड करने के लिए बोलती हूँ, तो मैं मैडम से बोलेंगे कुछ ऐसे टिप्स दें ताकि मैडम सभी लोगों का हौसला हिम्मत देखा जी बढ़ाएं। की शुभ बेला में स्मृति सबकी याद आई, नए वर्ष की शुभ बेला में स्मृति आप सबकी याद आई, शब्द सुन है हमारा, देता सबको बधाई, देता सबको बधाई। यही विनय है प्रभु से, यही विनय है प्रभु से, नूतन वर्ष मंगलमय हो, यही विनय है प्रभु से, नूतन वर्ष मंगलमय हो। याद कर लेना आप मुझे यदि पल एक समय करना हम सजा पाए अपने लिए की बात हो सहले खुशी से, कल हमसे बोल कर हमें लगाता मन का विश्वास कमजोर होना।
सावंत जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। तो आप सभी भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मान में अपने स्थान पर सावधानी की मुद्रा लिए खड़े हो जाएंगे। घर अपना परिवार देखें, उसके बाद क्लब को देखें। और क्लब ही हमारा गुरुकुल है और गुरुकुल जैसे ही चल रहा है और चलेगा भी। मैम, आप लोगों का लेडीज क्लब का जो आयोजन हुआ है, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, हम लोग ना मैं लेडीज़ क्लब की संचालिका उषा गुप्ता हूँ। विगत हम लोग 37 साल से, हमारा 38वां वर्ष है लेडीज़ क्लब का। हम लोग का एक बेसिक उद्देश्य है कि अचल में छिपी हुई कलाओं को एक मंच देना है। कई बार क्या होता है कि महिलाओं में बहुत सारी कलाएं होती हैं, कार्यक्रम ना होने की वजह से उनको मंच नहीं मिल पाता। जैसे आज एक महिला आई है, बोलती है आपके मंच से मेरे को कोई बिजनेस करना है, मेरे को उनको स्कूल खोलना है, क्लासेस करनी है। तो इस तरह से पूरा आयोजन करने का बेसिक उद्देश्य यही रहता है। और दूसरा, एक महिलाओं की गैदरिंग भी हो जाती है और हम सब महिलाओं का, सब संगठन को एक साथ मिलना भी हो जाता है। और हमारे लेडीज़ क्लब का उद्देश्य खाली कार्यक्रम कराना नहीं, स्थायी गतिविधि हम लोग बहुत कराते हैं। हर साल 2 स्थायी गतिविधि कराते हैं और मानव सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत हमने चलो गांव की ओर में, लोहरसी गांव में बहुत काम किया हम लोगों ने। कई शिविर लगाए हैं, कई सैकड़ों बच्चों के साथ परीक्षण कराए हैं, वृद्धों को दिया है, पूरा अपने ये वृक्षारोपण वगैरह कराया है। और हमारा प्रोजेक्ट है हम और हमारा नगर। इसके तहत नगर का कोई भी काम हो, चाहे साक्षरता हो, चाहे पल्स पोलियो, चाहे आपदा में कोई कार्यक्रम हो, या किसी बेटी का ब्याह करना हो, या किसी की परिवार विषम परिस्थितियों में आय कम होने के वजह से टूट रहे हैं, उनको जोड़ना है, उनको मशीनें देना है, विकलांग लोगों को ट्रांसिकल देना है, ईयरफोन देना है, कैलिपर्स देना है, बच्चों की फीस नहीं हो रही, जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए देना है। ऐसे समाज के हर वर्ग के काम हमारे लेडीज़ क्लब करते हैं। और हम तो एक बात बोलना चाहेंगे कि हमारे लेडीज़ क्लब में धन का अभाव नहीं होता है। बड़े लाखों का कार्यक्रम भी हम लोग मिलजुल कर सारे मेंबर मिलकर कर लेते हैं। हम महिलाएँ शांति घाट भी जाते हैं, हम महिलाएँ, और हर तरह का कार्य करते हैं। हम लोगों ने वहाँ स्थायी गतिविधि भी की है। हमने 2x2 के 6 लाकर लगवाए हैं और शेड निर्माण किया है, पूरे शांति घाट की पुताई कराई है, पौधे लगाए हैं, सफाई कराई है। इस तरह से हम और हमारा नगर है, इसके तहत सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं। और शासन के साथ मिल कर के हम लोग 37 वर्ष से के कार्य करते आ रहे हैं। कुष्ठ आश्रम में भी जाने वाला लेडीज़ क्लब पहले महिलाएं नहीं जाते थे कोई भी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की बहुत दयनीय हालत थी। जब हम लोग कुष्ठ आश्रम पहुँचे तो लोगों ने कहा, ये महिलाएँ कुष्ठ आश्रम कुष्ठ रोगियों के बीच में जा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। वहाँ की भी हमने 4-5 बेटियों को आज से 15 साल पहले माना भेजा था पढ़ने के लिए लेडीज़ क्लब के माध्यम से। वहाँ भी हम लोग सोलर कुकर दिए, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। इस तरह से सारा काम, शहर का काम हमारा होता है। कार्यकाल मानना पड़ेगा, जिस जज्बा से इनको हमने प्रेसिडेंट बनाया था,
उस पर पूरी खरी उतरी हैं। इन्होंने सभी मेंबरों के साथ मिल करके और एक से एक बढ़ के काम किए। सबसे बड़ा तो एक उदाहरण है कि इनके कार्यक्रमों की धूम को देख करके आज 16 मेंबर जुड़ गए हैं और इसी तरह यदि जुड़ते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे लेडीज़ क्लब के 100 मेंबर हो जाएंगे। धन्यवाद। मैम, आप लोगों का लेडीज़ क्लब को जो आयोजन हुआ था उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज 3 फरवरी को हरदिया साहू समाज भवन में लेडीज़ क्लब का 38वां वार्षिकोत्सव मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं, सम्मान समारोह और लेडीज़ क्लब की सेवा गतिविधियों के साथ आज का ये भव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय मेघा टेम्बुरकर जी और अध्यक्षता करेंगी हरसिमरन कौर खालसा जी, प्राचार्य मेनोनाइट इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही साथ विभिन्न जो लड़कियां हैं पावर लिफ्टिंग में, उनका विशेष रूप से सम्मान हम लोग करेंगे। साथ ही साथ भूतपूर्व अध्यक्षों का सम्मान और जो विशेष सहयोग करते हैं उनका सम्मान, और सम्मान के साथ ही साथ मनोरंजक और प्रतिभा को निखारने वाले प्रतियोगिता का भी आयोजन पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न होगा। इसका साल भर से लोग धमतरी नगर की महिलाएं इंतज़ार करते हैं और आज उनके इंतज़ार की समाप्ति होगी और उन्हें हम बहुत अच्छे पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मैं लेडीज़ क्लब की ओर से नगर के सभी समस्त महिलाओं को और प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती हूँ। फोटो कितने मेरे को उनको सीनियर लग रहे हैं, मैं सही लग रहा है उनको आए। ये हम लोग विगत 38 साल और 38वां ये है और सब मिलके सबके सहयोग से ही ये होता है और सब में बड़ा उत्साह रहता है। आने वाले टाइम में और शायद नए लोग जुड़ गए हैं वो करें, लेकिन हमेशा से। और ये क्लब का नाम शुरू से बहुत रहा, जब धमतरी में कोई भी नहीं था तब भी ये क्लब का था और आगे भी रहेगा। जितनी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कि नव वर्ष है और सब अपना नए उमंग और उत्साह से अपना जीवन यापन करें। और पहले तो हमारा हमेशा उद्देश्य रहा, पहले आपका घर है, सेकेंडरी सारी चीज़ें हैं। पहले आप अपना घर, अपने बच्चे, परिवार को देखें, फिर चाहे वो क्लब हो, संस्था हो, किसी से भी सहयोग करें, साथ दें। इस बात के लिए मैम हम लोग भी सहमत हैं। बहुत अच्छा। मैम, आप लोगों का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ या महिलाएं एकत्रित हुई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज का जो कार्यक्रम है 38वां वार्षिक उत्सव है ये लेडीज़ क्लब का, और इसमें आज तक से जो 38 वर्ष तक ये जो कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य एक ही होता है कि नगर में जितनी भी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, विभिन्न विषयों में उनकी दक्षता है, तो हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करके उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब वो लोग भाग लेते हैं तो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसी पुरस्कार की व्यवस्था भी होती है, सांत्वना पुरस्कार भी होता है। हम लोगों का उद्देश्य एक ही होता है कि जो प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही हैं उनको एक मंच दिया जाए और उसके माध्यम से वो महिलाएं अपनी दक्षता को स्वयं जाने, महसूस करें और नगरवासी भी उसको देख सकें। लेडीज़ क्लब का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि बस केवल मनोरंजन करना, बल्कि महिलाओं के बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना ये लेडीज़ क्लब का मूल उद्देश्य है। आज के इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं चल रही हैं, संपन्न होने जा रही हैं, उसमें नगर की महिलाओं ने भाग लिया है। तो यही हमारे कार्यक्रम की सफलता होती है, इसका मूल उद्देश्य होता है। और इसकी पूर्ति के लिए हम लोग साल भर योजनाएं बनाते रहते हैं और नगर की महिलाएं भी साल भर इसका इंतज़ार करती रहती हैं और बढ़ चढ़कर बहुत ही उत्साह के साथ वो लोग भाग लेती हैं। क्लब की अध्यक्ष माधवी शर्मा, आप सबको उसका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी बाइट में बताना चाहती हूँ कि मैं 8 साल से इस क्लब से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मुझे मेरी फास्ट फ्रेंड, मेरी सहेली, उन्होंने मुझे इस क्लब से जोड़ा, उन्होंने इसकी खूबियाँ बताई। तो मैंने कहा कि जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी मुझे उसके बाद ही ज़्यादा पता चलेगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रहूँगी, अगर नहीं लगेगा तो मैं नहीं रहूँगी। मुझे इससे जुड़ने के बाद इन 8 सालों में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस क्लब से हटूँ।
और 8 सालों बाद मुझे अध्यक्ष बनने का जो ये सुनहरा मौका मिला है, मैंने अपने कार्यकाल में एक से एक प्रोग्राम कराने की, सबको ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करने की कोशिश की है। इस बार हमने जन्माष्टमी के प्रोग्राम की पहल की है, जो कि अभी तक नहीं कभी हुआ था। शिक्षक दिवस में हमने म्यूनिसिपल स्कूल में किया। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमने इतने ज़्यादा कराए हैं कि इन कार्यक्रमों की धूम देख कर और महिलाएं जो चाहती हैं कि इस सत्र में कम से कम 16 महिलाएं हमारी बहनें ऐसी हुई हैं जो हमारे कार्यकाल में जुड़ी हैं। बाकी सब ब्यौरा तो आपको उषा आंटी ने दे दिया है, तो डबल किसी बात को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कुष्ठाश्रम का काम हम लोगों ने किया है, वृद्ध बाल क्या कहते हैं, अपना बाल विकास में भी हम लोग गए हैं, और बच्चों में जूते चप्पल बांटना और उनको भोजन खिलाना, बहुत सारी स्थायी गतिविधियां हैं कुष्ठाश्रम की है कि जिनके हमें लगता ही नहीं कि हमें बाइट पे ये मैं सब मेंशन करें। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं ना, गुप्त रहती है, हाथ को हाथ का पता नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों को की प्रेरणा स्रोत हमारी उषा गुप्ता जी हैं। जैसे वो अपनी गाइडेंस देती हैं, हम उस पर विचार करते हैं, मेंबरों के समक्ष उस प्रस्ताव को रखा जाता है और मीटिंग रखी जाती है, तो सभी उसके लिए, कोई भी ना नहीं करता है, सब तैयार होते हैं और हम कार्यक्रम को कराते जाते हैं। हम मनोरंजन का भी बहुत ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं, मतलब हम महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी आगे बढ़ाने का हमारी कोशिश रहती है। और मुझे इस क्लब से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कार्यकाल अभी बहुत समय, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और 1 साल मिले ताकि मैं बहुत अच्छे से काम करके दिखा सकूं। और ऐसा नहीं है कि आज एनुअल फंक्शन हो गया तो इसके बाद हमें कुछ नहीं काम करना। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी जब तक मैं सीट से उतरूँगी मैं उसको पूरा करके जाऊँगी, और अगली बार आपको वो मेंशन होंगे। तो मेरी पूरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी लेडीज़ क्लब की बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया, कामनी कौशिक जी ने, भारती नायडू जी ने, आनंद जी ने, ज्योति गुप्ता जी ने, मतलब कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया। मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्पेशली उषा आंटी जी ने, जो उन्होंने अपने एक माँ की तरह एक बेटी को जो डिसीज़न दिए, मुझे वो सर्वमान्य हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा सोचती हूँ इस क्लब से जुड़ी ही रहूँ। धन्यवाद। आज धमतरी लेडीज़ क्लब के कार्यक्रम में मैं शामिल हुई, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।